संजीव जी, बहुत सीधी सी बात है कि अभी तक ऐसा जैसा बीजेपी कह रही है सिर्फ आरोप नहीं है सर, ये सिर्फ आरोप नहीं है कि आपने वहां मंत्री को चेयरमैन क्यों बना दिया। इससे पहले तो आईएएस अफसर हुआ करते थे, आपने मिनिस्टर को चेयरमैन क्यों बनाया? सर इस पर जवाब दीजिएगा। 80 लाख की बस और मेंटेनेंस आपका 3 करोड़, ये क्यों आखिरकार? और उसके बाद आपने जैसे ये पूरा मामला उछला, रिपोर्ट सौंपी गई, सीबीआई जांच की बात कही गई, आपने टेंडर जो है वापस ले लिया और इसको राजनीतिक मोड़ आपने ये दे दिया कि भाई अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता से डर रहे हैं, तो देखिए घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। अर्पिता जी, मैं आपके सारे टेक्निकल सवाल का मैं जवाब दूंगा, लेकिन एक बात आप समझिए कि जिस भ्रष्टाचार की जांच के आदेश आज सीबीआई को दिया जा रहा है, आज से 2 साल पहले सीबीआई को ऑलरेडी ये डायरेक्ट किया गया था और सीबीआई उस पर पी कर रही है, इंक्वायरी कर रही है, एक ही तरह के आरोप। तो मैं पहला सवाल कि अगर एक सीबीआई उसी तरह के कंप्लेन की इंक्वायरी कर रही है तो आज आदेश जारी करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो बात ये टेक्निकली, बात पॉलिटिकल, हमें पॉलिटिकल बात करनी। नहीं सर, पॉलिटिकल बाद में जाइएगा सर। सर नहीं, मैं नहीं करने दूंगी सर, सॉरी। नहीं, पॉलिटिकल नहीं समझना सर, नहीं समझना सर, मुझे पॉलिटिकल नहीं समझना सर। मैं अभी आपसे समझ पाएंगे। अरे सर सुनिए ना, पॉलिटिकल में समझ गई सर, उससे देखिए मेरा कुछ फायदा नहीं है, जनता का भी कोई फायदा नहीं है। हमारे पैसे होते हैं सर, हमें चिंता लगती है कि हुआ है कि नहीं घोटाला, और आप भी शायद इसी पर फोकस करना चाहेंगे कि भाई आपकी सरकार साफ पाक है या नहीं है। बहुत आसान हो जाएगा सर डिबेट आगे करना जब आप ये कह देंगे ये हमसे डर रहे हैं, ये लोकप्रियता से डर रहे हैं। सर सुन तो लीजिए सर, मैंने आपको पॉइंटर्स पे पूरा बोलने की आजादी दी है जी को सुन लिया सर। मैं बहुत, क्योंकि वो लॉजिकल बात कर रहे थे, उन्होंने पॉइंटर्स बोला, उन्होंने एक बार नहीं कहा कि केजरीवाल जो है केवल राजनीति चमका रहे, उन्होंने नहीं कहा सर, या फिर मोदी की भी बात नहीं की। इसलिए कह रहा हूँ जी कि पिछले 5 साल में 159 एफआईआर और जांच हो चुके हैं। 159 एफआईआर जांच में कुछ नहीं मिला है। पहले भी आपने देखा कि आबकारी नीति में जांच में आज सड़कों पे लड़ोगे आपस में, घोटाला कितना हुआ ये बता दो। नहीं, ये फिर शुरू सर, मैं चाहती ही नहीं हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ सर। विजेंद्र जी, मैं बहुत माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, और संजीव जी आपको भी। संजीव जी अब मेरी नहीं, संजीव जी मैं आपको पूरा सर सुन लीजिए, मैं आपको पूरे 2 मिनट दे दूंगी चर्चा के लास्ट में। आपको जितना कहना होगा सर आप आराम से दीजिएगा। मैं आज आपको विजेंद्र गुप्ता से 2 मिनट और एक्स्ट्रा दे दूंगी सर, आप पूरी बात रख लीजिएगा। लेकिन अभी जो मैं आपसे पॉइंटर पे बात कर रही हूँ, आपने नहीं जवाब दिया। आईएएस अफसर होते हैं, आईएएस अफसर होते हैं डीटीसी के चेयरमैन, क्यों किसी मिनिस्टर को कुर्सी पे बैठाया आपने सर? मैं जवाब, सारे जवाब दे नहीं, पहले इस पर दे दीजिए, इस पर दे दीजिए। पहली बात मैंने आपको कहा कि ऑलरेडी सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है। कह दिया आपने, सुन लिया मैंने, लेकिन ऐसा क्यों हुआ सर? ये तो जवाब देंगे ना सर। उस कुर्सी में आपको जनता ने बैठाया तो सवाल ना पूछे क्या? मुझे लगता है कि अभी जो उमेश जी कह रहे थे, पहले भी कॉर्पोरेशंस के चेयरमैन ऑलरेडी पॉलिटिकल लोग रहे हैं। पहले डीएसआईटीसी के चेयरमैन नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं है, नहीं रहे ना सर, इसलिए तो सवाल है। नहीं रहे सर, नहीं रहे सर। सर वो पूर्व सचिव है सर, दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव है ऑलरेडी। सर अब आप उनको झूठा बता देंगे सर? रहे। पहली बात। दूसरी बात कि मैं ये, अब सुन लीजिए मेरी बात ठीक से। एक कमेटी बनाई गई, जिस कमेटी की अध्यक्षता न्यायाधीश कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इसमें एक प्रोसीजर एरर तो है पर किसी तरह का करप्शन नहीं है, कोई क्रिमिनल नेग्लिजेंस नहीं है। और अब सीबीआई ऑलरेडी जांच कर रही थी, तो अगर 1.5 साल में कुछ नहीं मिला, आज अफरा तफरी में आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तब मैं कह रहा हूं कि बात किसी जांच की है ही नहीं। अरे पिछले 5 साल में 170 एफआईआर हो चुके हैं, 170 एफआईआर, 140 एफआईआर खारिज हो चुकी है। तो हम तो लगातार जांच की बात कर रहे हैं। मैं अचानक ये बात आखिर आ क्यों जा रही है? ये इसलिए आ रही है कि हमने दिल्ली के एलजी पे गंभीर आरोप लगाए। हमने भी कहा कि भाई इनकी जांच हो कि नोटबंदी के दौरान क्यों इन्होंने नोटों की अदला बदली करी, बॉम्बे लाउंज में अपनी बेटी को कॉन्ट्रैक्ट क्यों दे दिया, और जब वो अध्यक्ष थे तब पोस्ट एम्प्लॉय के नाम पर 3 लाख सैलरी जाती थी, वो सैलरी कहां जा रही थी, इसकी सीबीआई जांच करे। अब इनके पास कहने को कुछ नहीं है। हम बार बार, आप कह रहे हैं ना आबकारी नीति में क्या करप्शन। सर मुझे तो फिलहाल ये लग रहा है कि आपके पास पॉइंटर्स पे बोलने के लिए कुछ है नहीं। चौथी बात सर, आपने ये कहा, ठीक है, नहीं बहुत क्लियर है सर, वो समझ गई मैं कि आपने कहा कि आईएएस अफसर, हाँ ठीक है। आपने ये जो आईएएस वाला सवाल मैंने आपसे पूछा कि डीटीसी चेयरमैन आईएएस अफसर से होते थे, आपने वहां मिनिस्टर क्यों बैठा दिया, तो आपने कहा कि ऐसा होता था। लेकिन यहाँ पर जो उमेश जी हैं, उन्होंने सीधे बताया कि ऐसा नहीं सर, नहीं होता था ना उमेश जी, ऐसा नहीं होता था पहले, हुआ है कभी? पूछिए इनको, ठीक है उमेश जी, ऐसा क्या हुआ है कि कभी कोई मिनिस्टर इस कुर्सी पर बैठा हो, डीटीसी का चेयरमैन बना हो?
क्योंकि वो कह रहे हैं ऐसा हुआ है, बनते हैं राजनेता। नहीं, कॉर्पोरेशन के मेरी नॉलेज में तो नहीं है। कॉर्पोरेशन के चेयरमैन मंत्री रहे हैं, पॉलिटिकल लोग रहे हैं। आप अगर पूरी लिस्ट निकाल लीजिए, आपको अच्छा। सब सामने आ जाएगा। ठीक, उमेश जी, कॉर्पोरेशन रहे हैं सर, लिस्ट लेकर ही बैठे उमेश जी, बता देंगे उमेश जी। हाँ, नहीं, मेरी नॉलेज में तो नहीं है। अगर इनके पास लिस्ट है तो दे दें, लिस्ट देख लेते हैं, मगर मेरी नॉलेज में नहीं है, क्योंकि जो पब्लिक एंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड है भारत सरकार का, उसकी क्लियर गाइडलाइंस हैं कि पॉलिटिकल आदमी नहीं होना चाहिए, और जो भी हो वो परमानेंट सिविल सर्विस का हो। परमानेंट सिविल सर्विस इसलिए होती है कि वो अवेलेबल होते हैं आपको। पॉलिटिशियन जो है वो 5 साल के बाद चला जाएगा, तो उसको कैसे आप अकाउंटेबल ठहराएंगे? और वैसे भी उनके अगेंस्ट चार्जशीट नहीं हो सकती। तो आप, और सेकंड ये है कि आपकी अल्टीमेटली डीटीसी की रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट के पास आनी है। गवर्नमेंट में मिनिस्टर है, तो 2 जगह पे एग्जामिन हो जाता है। एक तो आपका डीटीसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की आपके पास रिकमेंडेशन आई, दूसरी आपने जब मिनिस्टर ने रिकमेंड देखा तो अपने उनका भी सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, लॉ सेक्रेटरी, वो सारा उसको देख के आपकी रिकमेंडेशन आपको देंगे, और मंत्री अपनी इंडिपेंडेंट डिसीजन लेंगे। अगर आपने मंत्री को ही वहां बिठा दिया तो ये जो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है ये तो खत्म हो गया ना। इसीलिए पीएसपी ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दी हैं कि पॉलिटिशियंस को नहीं होना चाहिए। वैसे तो कोई ऐसा लॉ नहीं है कि आईएएस अफसर को ही होना चाहिए, मगर पॉलिटिशियन को नहीं होना चाहिए। अब किसी को भी अपॉइंट करिए, या कॉन्ट्रैक्ट पे करिए उसको अपॉइंट, या उसको परमानेंट बेसिस पे करिए। किसी भी, आप ब्यूरोक्रेट को भी कर सकते हैं, आप किसी एक्सपर्ट को भी कर सकते हैं, मगर पॉलिटिशियन को नहीं होना चाहिए। अगर दिल्ली गवर्नमेंट ने ऐसा किया है किसी कॉर्पोरेशन में, तो मेरे मुताबिक गलत है, ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, विजेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं वो सवाल उसमें जोड़ देना चाह रही हूँ। वो देखिए, संजीव जी यहाँ सीधे तौर पर कह रहे हैं कि भैया ये 1.5 साल पहले ऑलरेडी सीबीआई इस पर जांच कर रही है, अब अचानक से आप ये मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? और बीजेपी और आपके ये आप जो आरोप लगा रहे हैं, 1 साल हो चुके हैं, उसके बावजूद एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई है सर, ऐसा क्यों? नहीं, प्राथमिकी दर्ज हुई है, कानून अपना काम कर रहा है, और 1.5 साल कर रहे हैं। मतलब पहली बात तो टाइम पीरियड बढ़ाकर बोल रहे हैं। 21 सितंबर 2021 को पी रजिस्टर हुई है, और उसके बाद कानून अपना काम कर रहा है। ये जो नए तथ्य सामने आए हैं, ये उपराज्यपाल महोदय ने जो सीबीआई को दिए हैं, उसमें भी कहा है कि जो पी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसके साथ इसको क्लब कर लिया जाए। यानी कि अगर कुछ तथ्य और निकल कर सामने आ रहे हैं, इस बार में क्या नया है सर? जब एक बार ऑलरेडी किसी चीज की जांच चल रही है, तो इसमें एक बार फिर से ये मुद्दा क्यों उठा सर? देखिए, आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जो अभी एलजी साहब ने भेजा है, वो कोई नया एफआईआर लॉन्च करने के लिए नहीं भेजा है। ठीक है, वो जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, और उनके पास जो फैक्ट्स आए, जो उन्होंने उसकी जांच करवाई, और चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से जो डीटीसी के अधिकारियों ने खुद ही, सरकार में बैठे हुए अधिकारियों ने खुद ही सारा बताया कि हाँ इसमें ये गड़बड़, ठीक है, तो उन्होंने वो तथ्य भी सीबीआई को दे दिए हैं कि आप इसको उसके साथ जोड़कर इसकी जांच कर लें। तो सवाल ये है कि इसमें इतना घबरा क्यों रहे हैं? नहीं, नया तथ्य पता है क्या सर आपको? नया तथ्य क्या है? गुमराह क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यही पूरा मामला तो 1 साल पहले भी था। नया क्या है सर? नया इसमें जी, इसमें नया ये है, नए तथ्य जो सामने आए हैं कि जो बस कंपनी है, जो सप्लायर है, जिसको 4000 करोड़ रुपए का ऑर्डर इन्होंने दिया था, उसके साथ इनकी जो साठगांठ है वो 2018 से इस्टेब्लिश हो गई, और एक बार उनके साथ इन्होंने क्राइमेंस नहीं की। ये लगातार हर साल 1000 लो फ्लोर बसेस खरीदने के लिए उनके साथ एक नए मॉडल में आते हैं, और फिर जैसे ही लोगों को पता लगता है कि इसमें करप्शन हो रही है, उसको ड्रॉप कर देते हैं, फिर एक नया मॉडल लेके आते हैं। 18 में एक मॉडल लेके आए उसी कंपनी के साथ, यही मंत्री, मतलब आप कह रहे हैं नया ये है जून में कि इन्होंने जिसकी बात हुई, उसके बाद ये नया कुछ उसमें बदलाव के साथ साथ वापस कुछ ला रहे हैं, जिसको लेकर दिक्कत है। यही दिक्कत है ना सर? उसी सेम कंपनी के साथ नए मॉडल लेकर आ रहे हैं, जो प्रोक्योरमेंट है, वो नए